So, good morning students. Today we will continue with the same chapter number 9, Madam Rides the Bus. We will continue the part number 2, lecture 3 of this chapter. See page number 119. पेज नंबर 119 पर पार्ट नंबर 2 है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। वो आज हम पढ़ेंगे। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे दिन द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। दोपहर की जो बस थी वो गांव को छोड़ने के बिंदु पर ही थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुड़ रही थी मुख्य सड़क पर। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हियर्ड, तभी एक धीमी सी छोटी सी आवाज़ सुनी गई, शाउटिंग चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड ए टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और आदेश पूर्वक एक छोटा सा हाथ ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा था। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल, बस ने अपनी गति धीमी की और धीरे धीरे रेंगना शुरू किया। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे में से बाहर की ओर निकाला, सैड कहते हुए, हरी देन, जल्दी करो। टेल हूएवर इट इज टू बी कम क्विकली, कौन है जो भी है जल्दी आओ, शीघ्र करो, शीघ्रता करो। इट्स मी, ये मैं हूँ। शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई। आई एम द वन हु हैज टू गेट होम, मैं ही हूँ जिसे इस बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब तब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, अरे वास्तव में तुम ऐसा नहीं कह सकती। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे कस्बा जाना है। सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी मैं बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। एंड हियर इज माई मनी, ये लो मेरा पैसा। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले आप बस में चढ़िए। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं बस में खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज इज जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, अरे आप नाराज मत होइए। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर एक सीट है वो आपके लिए सामने। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सभी लोग खिसकिए थोड़ा। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, यह दिन का वो समय था जब काम ज़्यादा नहीं होता था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। they were all looking at वल्ली, वे सभी लोग वल्ली को देख रहे थे। लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली शर्मिंदा होती हुई थोड़ी शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन साइज, सभी की नजरों से बचते हुए। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह शीघ्रता से एक खाली सीट की ओर बढ़ी। एंड सैट डाउन, और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या अब हम शुरू करें? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंगली, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, उसके बाद 2 बार उसने अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद ए रोड, और बस दहाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और इसके बाहर चमकता हुआ सफेद और हरी रंग की धारियां थी बस की साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर, उसके जो ओवरहेड बार्स थे वो बिल्कुल सिल्वर चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, ठीक वल्ली के सामने। अबव द विंडशील्ड थी। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट वर सॉफ्ट, सीटें जो थी बस की वो बहुत मुलायम थी। एंड लग्जूरियस, और आरामदायक थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वल्ली ने अपनी आंखों से सब कुछ चीज़ों को देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की ओर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास, उसने देखा कि कैनवास के कारण उसकी आंखें बाहर ठीक से नहीं देख पा रही थी। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंडो, क्योंकि उस कैनवास ने जो खिड़की का निचला हिस्सा था उसको पूरा कवर कर रखा था।
सो शी स्टूड अप, इसलिए वह खड़ी हुई, ऑन द सीट पर, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और ब्लाइंड से बाहर की ओर झांक कर देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, अब बस जो थी एक नहर के किनारे से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो सड़क थी उसके पास की, नहर के पास वाली जो सड़क थी वो बहुत नैरो थी, नहीं सकती थी। ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर वॉज द कैनल, एक तरफ तो नहर थी, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई, ये सब दृश्य उससे दिखाई दिए। ऑन द अदर साइड, और दूसरी ओर, वॉज ए डीप डिच, एक गहरी खाई थी। देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, उसके बाद एकड़ भूमि में फैले हुए हरे भरे खेत, ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख पा रही थी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, अरे यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, अचानक से वह एक आवाज को सुनकर भौचक्की रह गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, उस व्यक्ति ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, उसने देखा कि कौन बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बड़ा सा व्यक्ति था, हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो उसको लेकर बहुत चिंतित था। बट शी वॉज ऑनर्ड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वह उसके ध्यान से काफी नाराज हुई। देयर इज नोबडी हियर हु हैज ए चाइल्ड, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो एक बच्चा हो। शी सेड हॉटीली, उसने गर्व से कहा। I have paid my 30 पैसे like everyone else, मैंने भी सभी लोगों की तरह 30 पैसे दिए हैं। The conductor chimed in, कंडक्टर थोड़ा मुस्कुराया, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, लेकिन ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए mere girl could pay her own fare, क्या आप सोच सकते हैं इतनी छोटी सी लड़की अपना किराया खुद दे सकती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले बस की यात्रा कर सकती है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लेंस, वल्ली ने गुस्से भरी निगाह डाली एट द कंडक्टर एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं एक मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया ये याद रखिए। एंड यू हैव गॉट नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग हर टोन, उसकी नकल चढ़ाते हुए। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा एंड हैंडेड इट टू हर, और उसे सौंप दिया। जस्ट सिट बैक, वापस बैठ जाइए, एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आराम दीजिए। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब आपने एक सीट का किराया दिया है तो आप खड़ी क्यों हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। She answered, standing up again, उसने जवाब दिया वापस से खड़े होते हुए। But if you stand on the seat, अगर आप सीट पर इस तरह से खड़ी होंगी, you may fall, आप गिर सकती हैं, and hurt yourself, आपको चोट भी लग सकती है। When the bus make a sharp turn, जैसे ही बस मुड़ती है और hits a bump, या फिर किसी बम्पर पे से निकलती है। That's why we want you to sit down, child, इसलिए बच्ची हम चाहते हैं कि आप बैठ जाएं। I am not a child, मैं बच्ची नहीं हूँ। I tell you, मैंने आपको बताया था। She said irritably, उसने चिढ़ते हुए कहा, I am 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। Of course, how stupid, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 years my, the bus stopped, बस रुकी। Some new passengers got on, कुछ नए यात्री चढ़े, and the conductor got busy for a time, कुछ समय के लिए कंडक्टर अपने काम में व्यस्त हो गया। Afraid of losing her seat, अपने सीट को खोने के भय से वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली अंततः बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बड़ी सी महिला आई और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन, क्या आप बिल्कुल अकेली हैं? हियर शी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा शुरू की। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को वह महिला नापसंद थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर लॉब्स, उसके कानों के अंदर बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, उन्होंने भद्दे से इयरिंग्स उसने पहन रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, उसे तंबाकू की स्मेल, सॉरी पान की गंध आ रही थी। द वुमन वाज च्यूइंग, जो महिला उस पान को चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और उसे पान का रस दिखाई दिया। दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, जो उसके होठों पर पूरी तरह से फैला हुआ था।
एट एनी मोमेंट, जो उसके होठों से कभी भी नीचे गिर सकता था। उफ, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, इस तरह के व्यक्ति के साथ कौन सोशल हो सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने मतलब नापसंदगी जाहिर करते हुए उसने जवाब दिया। एंड आई हैव गॉट टिकट टू, मेरे पास एक टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वह कस्बे के रास्ते में है। सेड द कंडक्टर, विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट भी उन्होंने दी। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, सेड वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन हंसी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन हर ड्राइवर, लेकिन वह जो वृद्ध महिला थी वह उसके नॉनसेंसेस को देख रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल, क्या ये सही है इतने छोटे से बच्चे का अकेले यात्रा करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि तुम वास्तविकता में कस्बे में कहाँ जा रही हो। वेयर व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है। व्हाट्स द हाउस नंबर, और जिस घर पे तुम जा रही हो उसका घर का नंबर क्या है। यू डी नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस, अपने सिर को घुमाते हुए, चेहरा मोड़ते हुए, टूवर्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर, एंड स्टेयरिंग आउट, बाहर झांकते हुए। नाउ सी क्वेश्चन आंसर पार्ट, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 on पेज नंबर 122. क्वेश्चन नंबर 1 is why was the conductor called वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहकर क्यों बुलाया। So the conductor was worldly wise and a man of jovial nature. He judges the little girl's innocent behavior, being fun loving, and also not to make the girl unhappy. He calls Valli madam, though she was a right girl of 8 years only. Now see question number 2. Why does Valli stand up on her seat and what does she see now? वल्ली अपने सीट पर खड़ी क्यों होती है और वह क्या देखती है। This is because वल्ली wants to see outside view, क्योंकि वल्ली बाहर का दृश्य देखना चाहती थी। But when she start to look outside, लेकिन जब वह बाहर की ओर देखना शुरू करती है, she finds her view cut off by canvas blind. This covered the lower part of her window, so she stands up on the seat. इसलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है। She sees now the canal on one side, एक तरफ है नहर को देखती है। Beyond it palm trees, grassland, distant mountains, blue sky. On the other side she sees a deep ditch and then acres and acres of green field. Green everywhere, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वो देखती है। Question number 3 is what does Valli tell the elderly man when he calls her a child? So Valli tells the elderly man that there is nobody there who is a child, as she had paid her 30 पैसे for the bus ticket like everyone else. कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी आप लोगों की तरह 30 पैसे की टिकट के लिए दिए हैं। So I am not a child. Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? वल्ली उस वृद्ध महिला के साथ मित्रता करना क्यों नहीं चाहती थी। This was because Valli did not like her physical appearance and attitude, क्योंकि वल्ली को उसका फिजिकल अपीयरेंस और एटीट्यूड पसंद नहीं था। वल्ली फाउंड हर big holes in her locks, very ugly earrings in them. The woman was chewing the betel nut that smelled bad also. Valli didn't like her silly nonsense questions. That's why she didn't want to make friends with the elderly woman. So this was the complete oral comprehension question answer part of this part number 2. If you have any doubt or any confusion in the part number 2, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.